हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंडवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेयरिंग वी टॉक अबाउट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और जो कि जिन्होंने 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस लिया है इलेक्टिव में, तो उन लोगों की तैयारी के लिए भी अभी जो 5-6 दिन होंगे, नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट 5 to 10 days इज डेडिकेटेड टू दैट सोल पर्पस कि टारगेट 100 out of 100 है। एंड जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका दिस प्रोग्रामिंग इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज क्लियर एक्सेप्ट फॉर द एमसीक्यू पोर्शन, तो उसमें कहीं ना कहीं 5-6 मार्क्स चले जाते हैं। सो टू अवॉइड ऑल दो सिचुएशन, आज का first 2 sessions will be MCQs which are important for your exams. Then comes the programming part, एक file handling का dedicated सेशन अपलोड होगा, स्टैक क्यू का डेडिकेटेड थिंग विल बी अपलोडेड। सो इफ यू आर नॉट येट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, डेफिनेटली जरूर ज्वाइन करो, be a part of the family. Yes, so let us get started today for the session today. Are you all ready? So here we go with the session today. So important MCQs for board exams. Yes, that is the session. Hold on. Okay. Okay. Which command comes under TCL transaction control language? TCL के अंदर आता है हमारा what? Tell me, grant or revoke. Have you heard of it? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. Just hold on, the pen is not working properly. I just need to fix it. Just hold on, okay? Yes, I hope it is fine now. No, it's not yet fine. Check it out. Yes, grant. So grant is the correct answer. Which command comes under the transaction control language? The answer will be grant. Which of the following is an invalid data type? Data type पता है हमको, mutable, immutable. जब हम mutable की बात करते हैं तो LSD याद रखना. L is for list, set और डिक्शनरी, ये सब म्यूटेबल टाइप है. ठीक है, ये तो हमने सुना है. अब मगर लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ये सब तो ऑब्वियसली टाइप है. लिस्ट क्या है? म्यूटेबल. डिक्शनरी म्यूटेबल. टपल इज इम्यूटेबल. ठीक है, एंड क्लास कोई हमारा वैलिड डेटा टाइप नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. अब देखो, गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज, डिक्ट फ्रूट, ऑब्वियसली द डिक्शनरी स्टार्ट्स विद द कर्ली ब्रैकेट्स. उसमें की वैल्यू होता है. डू यू रिमेंबर? जो की होता है दैट इज इम्यूटेबल एंड द वैल्यूज कैन बी चेंज, दैट इज व्हाई दैट इज म्यूटेबल. अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम दोनों डिक्शनरी के कंटेंट को मर्ज करना चाहते हैं, व्हाट इज द परफेक्ट थिंग टू डू इट? दैट इज ऑप्शन ए, dict fruit dot update command. It will merge the content of the both the dictionary. अगर यहाँ पे मगर इस जो वेजिटेबल वाला जो डिक्शनरी है, अगर उसमें ऐसे होता कीवी ऑरेंज, तो वो क्या करता? क्योंकि कीवी ऑलरेडी हमारा फर्स्ट वाले डिक्शनरी में, फ्रूट में, तो वो अपडेट कर देता उसको कीवी ऑरेंज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट इज मर्जिंग द कंटेंट. अगर यहाँ पे हमारा पहले वाले ही की रिपीट हो रहा है नेक्स्ट वाले में, सो इट विल अपडेट द वैल्यू. जस्ट रिमेंबर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. अब देखो, कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन, नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स, and false, and false, and false or true. So now how can we, that is very important. Definitely एक question आता है इससे in the MCQs. Now when you are evaluating, हमेशा याद रखना कि not NAO, फर्स्ट नॉट को इवेलुएट करेंगे, देन एंड को, एंड देन और को. ठीक है, तो पहले नॉट फॉल्स. नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू. तो हम लोगों का ट्रू एंड फॉल्स. नाउ यू नो एंड लेट मी टेल यू हाउ डू वी मेक द टेबल फॉर एंड. जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1. डू यू नो 0 मतलब फॉल्स होता है, 1 मतलब ट्रू. ठीक है, एंड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. आउटपुट क्या होता है? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है? ट्रू एंड फॉल्स, मतलब 1 एंड 0. तो 1 एंड 0 का आउटपुट क्या था? 0, मतलब फॉल्स आएगा. यस, फॉल्स और ट्रू.
अब हम लोग और का बनाते हैं। और का टेबल कैसा रहता है? 0 0 0 1 1 0 1 1, और मैं ऐड कर दो 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस, दिस इज 1, नो सॉरी, सो दिस विल बी द आउटपुट। तो फॉल्स और ट्रू, मतलब दिस false और true में output क्या आता है? 1, that is true, so the output will be true, so the answer is option A. Is it are you understanding? So the order will be not and or, उसके बाद हम truth table बना देंगे। 0 मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि false 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 true true false, है ना, ताकि हम लोगों को इजीली समझ में आ जाए। Are you understanding? I hope it's clear. If it's not clear, do comment in the chat box and let me know the question which you want me to repeat. Which of the following is not a valid mode to open the file? AB है, R plus है, W plus है, RW नहीं है। Option D हमारा correct answer है। Dash command is used to delete the table from the database of the SQL. Now, if you want to delete the table, तो हम क्या करेंगे? Delete the table के लिए कौन सा command होता है? Drop. Yes, so the drop command will be used to delete the table from the database. Which of the following command will use to change the structure? हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने एक टेबल बनाया, टेबल में रोल नंबर ऐड किया, नेम किया, क्लास किया, उसके बाद टेबल डेटाबेस में बना दिया। अब बाद में रियलाइज हुआ कि अरे एक और कॉलम ऐड होना था, मतलब कंप्यूटर साइंस के मार्क्स का कॉलम तो ऐड ही नहीं हुआ। सो नाउ यू हैड ओनली रोल नंबर एंड नेम एंड देन मैथ्स का मार्क्स का कॉलम था, मगर तुम लोगों को सीएस का भी कॉलम ऐड करना था। नाउ व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कि मुझे फॉर एग्जांपल ये मैथ्स का कॉलम हटाना हो, किसी और को ऐड करना हो, तो हमेशा जो कमांड यूज होगा वो ऑल्टर टेबल है। व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, जैसे मैंने टेबल तो बना दिया, बाद में मुझे रियलाइज हुआ ओह रोल नंबर को तो मैंने प्राइमरी की ही नहीं बनाया। So now you have to change the structure. You are working with the structure. So alter table will be the command to change the structure of the table. So option D will be the correct answer. Are you understanding the logic? Yes. और जैसे हमको किसी रिकॉर्ड को चेंज करना है, राइट, फॉर एग्जाम्पल किसी का मार्क्स 50 था, हमने बाद में रीचेक किया तो 55 आ गया। नाउ वी वांट टू चेंज द रिकॉर्ड इन द टेबल, सो देन यू विल बी यूजिंग अपडेट table. Fine. Dash is an attribute whose value is derived from the primary key of some other table, that is foreign key. You can also remember the definition from this particular statement. For example, I say supplier number, supplier name and address. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सप्लायर का मेन टेबल है, ठीक है, ये सप्लायर नंबर इसका प्राइमरी की है, ओके, एड्रेस ठीक है नोएडा, एंड देन ऐसे एक टेबल है, और फिर यहाँ पे सेकेंड में हमारा ओके एंड बिरजू स्टेज इन दिल्ली। नाउ देयर इज अनदर टेबल वेयर इन द आइटम का टेबल है, ठीक है, उसमें आइटम नेम है और आइटम का नंबर है और वो कौन सा सप्लायर नंबर इसको सप्लाई कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल 1 लैपटॉप आई एम सेइंग एंड सप्लायर 2 बिरजू इज सप्लाइंग द लैपटॉप, और सेकेंड हार्ड डिस्क जो अच्छे रेट में दे रहा है वो है अंजलि, सप्लायर नंबर 1। सो इज देयर कनेक्शन बिटवीन दीज टू टेबल? यस, देयर इज अ कनेक्शन. This is the primary key for this table and there is a linking between these two table, है ना, कि हमको पता चल रहा है कि लैपटॉप 2 मतलब बिरजू, हमारा कनेक्शन हुआ ना। तो आइटम नंबर तो इसका प्राइमरी की है, बट द एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अदर प्राइमरी की, मतलब ये सीरियल नंबर अपना वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा है? इस वाले प्राइमरी की से। तो वो जो सीरियल नंबर है इस पर्टिकुलर टेबल के लिए ये एक फॉरेन की हो गया। So sometimes they tell that explain the foreign key with an example. So you should remember, you should be able to make up your own example also if the concepts are clear. The tell function, what does it do? The tell function, it returns the number of bytes already read from the file. So the answer will be option B. The number of bytes already read from the file, option B is the answer to the tell function. The select statement when combined with dash function returns the number of rows present in the table. So with which function? With the count function.
काउंट क्या करता है, कितना रोज है टेबल में. सो विद द काउंट फंक्शन इफ इट इज मर्ज देन इट इज द नंबर ऑफ रोज. कौन से स्विचिंग टेक्निक को स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म भी बोलते हैं, वो है मैसेज स्विचिंग. बिल्कुल याद कर देना, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. अब ये आ गया. पाइथन फॉलो करता है कौन सा रूल, पेमडास. यस, डू यू रिमेम्बर. अब हमको ये दे दिया 16 माइनस, अब ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस एक्सपोनेंशिएशन तो पहले ही होता है, तो 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 माइनस 25 प्लस 8 4 32, दिस इज माइनस 9 plus 32, the answer will be 23. So the answer is option C. Are you understanding? Exponentiation हमेशा पहले कर देना, और important, that is very very important part. Exponentiation जो ऐसा होता है ना, 2 exponentiation 3, इसका मतलब है कि 2 to the power of 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा. Some of you might get confused कि ये 8 कैसे हो गया, मतलब 2 exponentiation 3 मतलब 2 to the 4, 4 to the 8. अगर मैंने लिखा होता 3 exponentiation 2, तो मतलब 3 square, that is nothing but 9. Is it fine? Which function is used to display the unique values of the column? अगर हमको एक particular column का unique value चाहिए, तो distinct function is used for that purpose. Distinct. Fine. To establish a connection between Python and SQL database, connect is used. Which of the following value can be used to the keyword argument host while calling connect? या तो ये भी यूज हो सकता है, local host, या ये the address. Okay, so any one of A or B. So answer will be option C. ठीक है. अब assertion reasoning वाला question है. Number 1, keyword arguments are related to function calls. हाँ, function calls में keyword arguments होते हैं. When you use keyword arguments in a function call, the caller identifies the arguments by the parameter name. Yes, obviously, so both are correct. Assertion and reason are true, and R is the correct explanation. ठीक है. Now, CSV stands for comma separated values. True. CSV files are a common file format for transferring and storing the data. So yes, both are true, but reason तो correct नहीं है कि इसकी वजह से उसको comma separated values बोलते हैं. So both the assertion and reason are true, but R is not the correct explanation for the ये. तो statement तो दोनों true हैं कि comma separated values हैं, और CSV files are a common file format for transferring and storing the data. 2 marks के भी अलग से सेक्शन आई हैव मेड इट रेडी, लाइक स्विच का एग्जाम क्या बोलते हैं, एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, जो 2 मार्क्स के आते हैं आउटपुट बेस्ड. एवरीथिंग इज रेडी, इट्स जस्ट आई विल बी अपलोडिंग. फाइन. Python has a set of keywords that can also be used to declare variables. Absolutely not, it is false. Python keywords तो हम लोग variables की तरह use कर ही नहीं सकते हैं, so that is false. Which is not a valid Python operator, ये तो होता है modulus. in एक membership operator होता है, याद है, in or not in. hash नहीं होता है, ये double, ये तो exponentiation है, तो hash कोई operator नहीं है valid. What will be the output of the following Python dictionary operation? A, B, C की वैल्यू दे रखी है, print data, तो फिर क्या होगा. अच्छा, तो देखो की में A 2 है ना, ये A में 2000 है A, तो जब ये बाद में लिखा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, तो A की वैल्यू 4000 हो जाएगी, B की वैल्यू तो 2500 है, C की 3000. So option C will be the correct answer. Yes. Again the question, true और not true. not true मतलब false लिख लेते हैं, and false. तो पहले false and वाला कर लेते हैं. false and false क्या था, 0 0 0, so that is false only. and 1 plus 1 plus 0 क्या था, 1 plus 0 1 था, मतलब true ही होगा. so the answer will be true. ठीक है. जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग टेबल बना देंगे, and का टेबल बना देना, 0 0 0 1 1 0 1 1. ये क्या होता है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. तो यहाँ पे क्या था, फॉल्स एंड फॉल्स, मतलब 0 एंड 0 क्या आता है 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है. और का ऐसे बना देना, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, ये बना देना. एंड अभी क्या था, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0, तो आंसर क्या था 1, so that is why I have written true.
1 मतलब ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. Select the correct output of the following Python code. My program is program for you and partition करना है. So always remember partition returns the output in the form of the tuple. Do you remember? अब first occurrence of program जहां होगा तो 3 पार्ट्स होंगे तुम्हारे आउटपुट के. फर्स्ट जो यहाँ पे हमने दिया है उससे पहले वाला माई वो अलग होगा. ओके, प्रोग्राम अलग होगा एंड इस प्रोग्राम फॉर यू अलग होगा. सो आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. माई अलग, प्रोग्राम अलग, इस प्रोग्राम फॉर यू अलग. इज इट फाइन? तो वहां से ब्रेक हो गया. जो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ प्रोग्राम था उससे पहले एक प्रोग्राम एक और इस प्रोग्राम फॉर यू अलग. आर यू okay with it? Which of the following opening mode will open the file for reading and writing in binary mode? Reading and writing. So what do you think? RB plus? Is it fine? RB plus for reading and writing in the binary mode. Which of the following statement is true? There can be only one foreign key in the table. There can only one. नहीं, बहुत सारे unique key हो सकते हैं, बहुत primary key भी हो सकते हैं. There can only have one primary key. That is the true statement, that there can be only one primary key in the table. So option C is the correct statement. Which of the following is not a part of the DDL? तो DDL तो सबको पता है, CAD. DDL में क्या होता है? Create, alter और drop. मगर इन्होंने तो अलग अलग भी दे रखा है. अब क्या होगा? अब देखो, ऑल्टर जब करते हैं तो ये याद है कि प्राइमरी की ऐड करना होता है तो ऐड यूज करते हैं, कुछ मॉडिफाई करना होता है तो मॉडिफाई भी यूज करते हैं. तो वो भी इनडायरेक्टली डीडीएल का पार्ट हो गया. यस, तो हमारा ड्रॉप तो है और मॉडिफाई भी है. सी, ऐड भी है, डिस्टिंक्ट नहीं है. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि हम तो याद करके गए हैं कि क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप डीडीएल है, वहां पे आ गया मॉडिफाई. मॉडिफाई भी उसी का पार्ट है. व्हेन वी ट्राई टू मॉडिफाई कि इसका साइज चेंज कर लो. फॉर एग्जांपल मेरा नेम पहले मैंने 20 कैरेक्टर्स का ऐड किया था, मगर कोई बच्चे का नाम इतना बड़ा था तो मुझे उसका डेटा टाइप को मॉडिफाई करना पड़ा. सो आई यूज्ड ऑल्टर कमांड एंड देन आई मॉडिफाइड, राइट? So that is a part of DDL only, no? So that is why distinct will be the correct answer. Which of the following operation on a strings will generate an error? फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली पाइथन पाइथन आ जाएगा. सेकेंड का आउटपुट हो जाएगा पाइथन 10, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, मगर हम लोग एक स्ट्रिंग को नंबर के साथ नहीं कर सकते हैं. C will be generate an error and others, so it's fine. Do you remember this multiplication is known as the replication operator, plus is the concatenation operator. Dash keyword is used to obtain the unique values, so that we have done unique values के लिए हम लोग distinct use करते हैं. Yes. Excuse me. Which of the following Python statement will bring the read pointer to the 10th character from the end of the file? End of the file है मतलब minus आएगा. Containing 100 characters and it is pointing to the 10th character. ठीक है. And opened for reading in binary mode. So reading in binary mode, ठीक है, पीछे से आ रहा है तो -10 and from in the read mode, ठीक है. So that is why 2. Is it fine? Which statement in SQL will display all the tables in the database? Very important again, show tables. एग्जाम में कोई लिख देता है DSC, कोई लिख रहा है describe, so don't get confused. Okay children? Which of the following is used to receive the email? तो अगर send email होता तो SMTP होता, receive email है तो POP3 है, post office protocol version 3. अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा? 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 एक्सपोनेंशिएशन 2. अब एक चीज हमेशा याद रखना कि whenever you are working with the exponentiation operator, no, लेफ्ट से राइट मत आना. You will go from right to left. तो क्या होगा? पहले तुम लोगों को ये निकालना पड़ेगा 3 एक्सपोनेंशिएशन 2 करना. अगर तुम लोगों ने 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 किया लेफ्ट टू राइट, इट विल बी रॉन्ग. एक्सपोनेंशिएशन विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो 3 एक्सपोनेंशिएशन 2 विल बी 9. 2 exponentiation 9 करो, 2 to the 4, 4 to the 8 is 16, 32, 64, 128, 256 and then 512. So answer will be option C. समझ में आया? 2 exponentiation 9 होता है हमारा 512. Which of the following is not valid cursor function while performing database operation using Python? My cursor is the cursor object. ठीक है.
तो fetch one एक फंक्शन होता है, fetch many भी होता है, fetch all भी होता है, fetch नहीं होता है. So option A will be the, it is not valid पूछा है ना. fetch one होता है, fetch many होता है, fetch all होता है. ठीक है. A variable which is declared as global inside a function, inside a function is visible with changes made to it outside the function. Fine. And all the variables declared outside are not visible inside a function, that they are declared with the global variable. So the answer is both the assertion and both true, and it is the correct explanation. ठीक है. A binary file in Python is used to store collection objects like lists and dictionaries that can be retrieved in their original form using pickle module. Binary files are just like normal text files and can be read using a text editor like Notepad. What do you think? Assertion is true, but the reasoning is not okay. So we cannot read the binary file. We cannot read by using the normal text editor like Notepad. Is it fine? The explicit conversion of an operand to a specific type. अगर explicitly conversion हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको type casting बोलते हैं. और implicit को बोलते हैं coercion. Do you remember? तो explicit जब हम लोग बोल रहे हैं एक particular variable to behave as a particular type, so that is explicit and that is known as the type casting. Which of the following, again ये तो पता है हमको, class नहीं है core data type Python में. अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड डू. एक डिक्शनरी है, इसमें हमारा की वैल्यू पेयर है. अब अपडेट कर दिया जिसमें ईयर को 2023 कर दिया, तो हमारा क्या होगा आउटपुट. इट विल मेक द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी ये एंड द ईयर विल बिकम दिस. ऑप्शन सी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर टू इट. इसका वैल्यू क्या होगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. 13 mod 5 क्या होगा. 13 mod 15. अगर हमारा न्यूमरेटर कम होता है, राइट, 13, जैसे अगर 13 mod 5 होता तब तो रिमाइंडर आता ना. न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तब क्या होता है, वही वैल्यू आ जाती है. अब 14 plus 13 करो तो द आंसर विल बी 27. सो द आंसर इज 27. Dash command is used to remove a column. So you are working with the structure of the table. You are dropping a column. So it will be alter. Alter use करोगे, उसके बाद drop command use करोगे, है ना. Which of the following, don't worry, queries I will take up once again ना, जैसे from the exam point of view. Now we will be talking only from the exam point of view. ऐसा नहीं कि सारे queries करने के टाइम में एग्जाम में कैसे आते हैं उस हिसाब से करेंगे. Which of the following commands will delete all the rows of the table. So what will it do? Will delete the rows of the table. What do you think? Will delete the rows of the table. So definitely it is what? The delete command. Delete command will delete the rows of the table. Logical operator SQL में क्या क्या होते हैं? And or not होते हैं. इसमें तो कोई confusion ही नहीं है. All the tuples in the relation are assigned null, a value for the new attribute with the which command. कौन से command से use कर सकते हैं? Alter से ही कर सकते हैं. What is the size of IP version 4 address? It is 32 bits. एकदम ध्यान रखना 32 bits. Don't get confused. Okay, देखा ऑप्शन में bytes भी है. It is 32 bits. 32 bits और 4 bytes. Fine. अब इसका आउटपुट बताओ. अब बताओ. This is the division, right? The floor division. So 24 floor division 6 4 आ जाएगा. 4 mod 3 कितना आएगा. 3 1s are 3, remainder is 1. 24 यहाँ पे 6 आएगा. 6 फ्लोर डिवीजन 2, तो ये आंसर आएगा 3. और 48 ये आ जाएगा हमारा 16, तो ये आएगा 134. द आउटपुट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 134. विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नोर्स द नल वैल्यूज इन एसक्यूएल. ये काउंट ये इग्नोर करता है नल वैल्यूज को एसक्यूएल में बाय यूजिंग काउंट विदाउट एनी वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट. Which of the following is not a legal method? Fetch 1 होता है, fetch 2 नहीं होता है कुछ, ठीक है. So this is the answer. Fetch all तो होता ही है, fetch many. Just remember fetch 1, fetch all and fetch many. These are the legal methods. Comma separated values is a file format for data structure, which data storage which look like a text file. Yes. And the information is organized with one record on each line and each file is separate. Yes, absolutely. So both are correct and it is the correct explanation also.
A dictionary must key must be of a type that is mutable. नहीं, key तो mutable नहीं होता है, key is immutable. Do you know? Key तो immutable होता है और value is mutable, so this is false. The statement is false. What is the data type of D? D अब ये बहुत important है, बहुत बहुत important है. अब see, by looking at the bracket, maximum लोग क्या कर देंगे, ये टप्पल है, मगर ये टप्पल नहीं है. It will take it as integer. तुमको याद है जब भी हमको एक टप्पल बनाना है with a single element, it should be like this, with comma separated. अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो integer ही consider करता है Python interpreter. तो यहाँ पे maximum बच्चे कर देते हैं टप्पल. So be very very clear about it. Okay children? The same type of question, but it's somewhat different. Again, that is interesting one. अब देखो, not 5 or 4 and 10 and by. अब ये क्या है? Not 5. मतलब कोई भी वैल्यू होता है ना, उसको ट्रू ही कंसिडर करते हैं. तो नॉट ट्रू तो मतलब नॉट ट्रू मतलब फॉल्स. फॉल्स को जीरो की तरह हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन द वैल्यूज इन 4 10 ऐसे दे रखा है ना. 4 and 10 and by. अब क्या करें, पहले तो हमको एंड करना है, मगर इसमें तो वैल्यूज दे रखी हैं. अब एक टेबल याद रखनी है. क्या याद रखनी है टेबल? एक टेबल याद है ऐसे, एंड के लिए पहले बनाते हैं, एंड की टेबल बनाते हैं. याद रखना 0 0 0 1 1 0 1 1 x x y y. डू यू रिमेम्बर? जीरो मतलब फॉल्स फॉल्स है ना, एंड फॉल्स 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 ट्रू. तो पहले हम लोग ये करते हैं 0 और 4 and 10 मतलब ट्रू ट्रू. 4 भी एक वैल्यू है, 10 भी एक वैल्यू है. तो ट्रू 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 जब होता है तो कहाँ की वैल्यू होती है? y की वैल्यू. तो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू क्या है? 10 and by. अब देखो अगेन, ये x है, ये y है, तो बोथ आर ट्रू. तो इसमें किसकी वैल्यू आएगी? y की. सो नाउ वी विल हैव 0 और by. समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब हमको और ऑपरेटर का टेबल बनाना है. तो 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है. अब हम लोगों को और का बनाना है, तो याद रखना y y x x है. कैसे याद रखेंगे? एंड का x. तो एंड जब होगा तो x से शुरू हो रहा है, x x y y और y y x x. अब देखो फॉल्स, जीरो मतलब फॉल्स और y मतलब कि कुछ वैल्यू है तो ट्रू है. तो फॉल्स और ट्रू का है हमारा, फॉल्स और ट्रू है ना. फॉल्स और ट्रू का वैल्यू क्या है? y मतलब y. हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? y. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन फॉर एग्जाम्पल दे गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, 5 और a. अब देखो दोनों ट्रू है, ट्रू ट्रू. तो इसमें देखो और में ट्रू ट्रू मतलब x की वैल्यू आती है, तो इसमें आउटपुट आ जाता 5. जब ऐसे सिचुएशन हो जिसमें वैल्यूज दी हो, तब क्या करोगे? x x y y y y x x. वो टेबल याद रखना. अगर इससे क्लैरिटी नहीं आ रही है, सो व्हाट यू विल डू? टेल मी व्हाट यू विल डू. ठीक है, मैं बताती हूँ क्या करेंगे. तब जस्ट चिल करेंगे. यस, just chill. What do you say? हाँ, तब क्या करेंगे? x और y ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखो false false 0 1. तो false true, then 0 1 0 होता है true false, and then true 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 true. उसके बाद टेबल ऐसे बनाओ x and y, and then write x x y y. Understanding? अब 10 and by मतलब true and true, true and true. तो y की वैल्यू क्या है? by. ऐसे. ठीक है. Select the correct output of this. ये quiet दे रखा है, for I in the quiet. I dot lower, I dot lower एक ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब q स्मॉल होगा, उसको सेपरेट करो हैश से. u हैश I हैश t हैश e. Is it not? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. Yes, that is the correct answer. Which file mode will be used to open a binary file in both append and read mode? AB plus. Yes. So that are the important questions. Those were very, very important questions from the exam's perspective.
So stay tuned to the channel. At least the next 7 to 8 days is very, very important for you all for the exams and programming, append, स्टैक में कैसे अपेंड कर देना है, पुश में अपेंड कर देना, बहुत इजी ट्रक्स एंड यू आर गुड टू गो. अगर अभी तक कुछ नहीं किया फाइल हैंडलिंग का भी, तभी भी कोई टेंशन की बात नहीं है. सो जस्ट इफ यू आर हियर इन द चैनल, डेफिनेटली आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक्स एंड डेफिनेटली यू कैन एम फॉर डेफिनेटली 100. और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है 95 प्लस भी आ सकते हैं. सो डेफिनेटली मेक श्योर यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड गॉड ब्लेस. ऑल द बेस्ट एवरीवन. बाय बाय.